हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे आधी कटोरी सूजी से बहुत ही हल्का फुल्का टेस्टी मज़ेदार और एकदम नया नाश्ता, जिसे हम बिना ऑयल के ही बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है मिक्सी का जार और उसमें ले लेंगे आधी कटोरी सूजी। तो फ्रेंड्स, नाश्ता को बनाने के लिए आप बारीक या फिर मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, और सूजी ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल के आटे से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब उसी कटोरी से आधा कटोरी दही और आधा कटोरी यहाँ पे इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना सूजी लिया है उतना ही पानी डालेंगे, इस बात का ध्यान रखें। एक छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक लिया है और आधा चम्मच डालेंगे देसी घी। एक छोटा चम्मच चीनी लिया है जिससे कि नाश्ते में हल्की सी स्वीटनेस आएगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और खाना खाने वाले चम्मच से 2 चम्मच यहाँ पे हमें पोहा लेना है। पोहा को भी जार में डालकर इन सभी का बैटर बनाकर ले आएंगे। तो ये लीजिए, इस तरह का एकदम चिकना बैटर तैयार है। तो इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा ये बैटर बनकर तैयार है। तो इसको रखते हैं साइड में और कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है, इसमें लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन के पोट और 2 हरी मिर्च डंठल हटा कर लेना है। थोड़ा सा ताज़ा धनिया का पत्ता ऐड करेंगे अच्छे से वॉश करके, और साथ ही यहाँ पे आधा कप बॉईल किया हुआ हरा मटर लिया है। आप इसकी जगह पे अगर ऑफ सीजन में बना रहे हैं तो फ्रोजन मटर का इस्तेमाल करें। अब 1 छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे और जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसको पीस कर ले आएंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चटपटी सी ग्रीन चटनी बनकर तैयार है। तो इसको आप एज ए चटनी भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इससे आज मैं बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिससे कि आपको ये जो नाश्ता है ये बहुत ही दोगुना टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए इस चटनी को अभी कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं और एक प्लेट लेंगे या फिर कोई बर्तन ले लें, मिक्सिंग बॉल, और उसमें हम लेंगे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू को यहाँ पे ग्रेट कर लिया है छिलका निकाल कर, और अब इसमें डालेंगे आधा बारीक कटा हुआ प्याज। और ये जो यहाँ पे हमने चटपटी सी चटनी तैयार की है, इसमें से 2 चम्मच चटनी डालेंगे इस आलू में, जिससे कि ये जो हमारा टॉपिंग है ये बहुत ही डिफरेंट बनेगा। आप 1 चम्मच कॉर्न फ्लोर या फिर मैदा इसमें ऐड करेंगे, आप चाहे तो बेसन भी ले सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे, और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। मिर्च तो हमने हरी भी डाली है, इसीलिए तीखा कम ही डालेंगे। और अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही 1/4 चम्मच इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि चटनी में भी हमने नमक डाला था तो नमक यहाँ पे कम ही लेना है। तो चलिए अच्छे से मिक्स देकर ये मज़ेदार सी टॉपिंग तैयार है। तो इसको रख देते हैं साइड में और अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो जो बैटर हमने रेडी किया है सूजी वाला, इसमें डालेंगे आधा पैकेट इनो का। इनो की जगह पे आप चाहे तो खाने वाला सोडा भी ले सकते हैं, 2 पिंच के करीब। अब आधा चम्मच पानी डाल लेंगे और ये देखिए इनो एक्टिव हो चुका है। तो अच्छे से इनो को एक बार फेंट लेते हैं, और आप देख सकते हैं कितने सारे बबल्स आ गए हैं, जिससे कि नाश्ता हमारा बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनकर तैयार होगा। अब आधा चम्मच इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर, जिससे इसका कलर बढ़िया आएगा। तो हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए। और यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए बैटर बिल्कुल तैयार है। तो कुछ देर के लिए बैटर को रखते हैं साइड में, और यहाँ पे हमें इस तरह का कोई भी थाली या बड़े साइज का कोई कटोरा हो ले सकते हैं, या केक टिन आप ले सकते हैं नाश्ता को बनाने के लिए। इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। घी को यहाँ पे हल्का मेल्ट करके लेना है, आप चाहे तो घी की जगह पे ऑयल ले सकते हैं, और अच्छे से पूरे थाली में इस तरह से फैला लेंगे, यानी कि गिरीश कर लेंगे। जिससे होगा ये कि नाश्ता पकने के बाद जब हम निकालेंगे तो बड़े ही आसानी से ये निकल आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे थाली में, ये देखिए इस तरीके से। अगर आप
तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पे मिर्ची की जगह पे चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये लीजिए पूरा बैटर जो हमने रेडी किया है इसको थाली में फैला देंगे अच्छे से। बॉल को क्लीन करते हुए सारा बैटर हमने थाली में पलट लिया है और इस बैटर को पूरे थाली में इस तरीके से फैला लेंगे, टैप करते हुए, हल्का हल्का हिलाते हुए। ये लीजिए इस तरीके से देख सकते हैं आप। और एकदम पतला सा शीट हमें इसका तैयार करना है, तो पूरे थाली में एकदम पतला सा बैटर ही रहना चाहिए, ज्यादा फ्लफी इसको नहीं बनाना है। तो ये लीजिए इस तरह से पूरे थाली में फैलाने के बाद इस तरीके से अब हम इसको यहाँ पे लेके चलेंगे गैस की ओर। फ्रेंड्स, बस आधी कटोरी सूजी और 1 से 2 आलू से आप बहुत ही हल्का फुल्का मजेदार और नया नाश्ता बना लेंगे, जो कि काफी टेस्टी और काफी हेल्दी भी है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एकदम बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए यहाँ पे गैस पे हमें लेना है कोई भारी तले का बर्तन, कढ़ाई या फिर भगोना, कुछ भी ले ले। उसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए तो थाली इस तरह से सेट करेंगे और इसको किसी बर्तन या फिर लिड से ढक कर बस 5 मिनट भाप पर इसे पकाना है। ज्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही पतला है। अगर ज्यादा फ्लफी रहता, ज्यादा बैटर हम मोटा करके डालते तब इसे 8 से 10 मिनट पकाते, लेकिन बस 4 से 5 मिनट में ही ये इस तरह का हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं हाथों में नहीं चिपक रहा है। और ये अभी काफी गर्म है तो इसको बाहर निकाल कर ठंडा होने देते हैं। और ये भी जब एकदम नॉर्मल हो जाए तो इसको हम थाली से बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चाकू लेना है और चाकू को इस तरह से थाली के किनारों में पूरे साइड से घुमा लेंगे। ये देखिए हल्के हल्के से थाली को घुमाते जाएंगे और चाकू को भी घुमाते जाएंगे, जिससे होगा ये कि किनारी आसानी से निकल जाएगा नाश्ता का। तो जब नाश्ता को बाहर निकालेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। तो ये लीजिए चाकू पूरा घुमा लिया है। आप पलटा का भी इस तरह से घुमाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाकू ना नहीं चाहते हैं घुमाना तो चलिए अब इसको फटाफट से पलट कर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सुंदर सा ये बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए उस तरफ से कलर कितना सुंदर आया है लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करने की वजह से। तो फिर से उसी साइड में रखेंगे और अब यहाँ पे इसके ऊपर से हम लगाएंगे जो हमने चटपटा मजेदार सा टॉपिंग तैयार किया है। तो ये लीजिए अच्छे से चमचा से ही यहाँ पे मैं इसको इस तरह से फैला ले रही हूँ। आप चाहे तो ये मसाला आलू वाला लगाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा टोमेटो केचप या फिर चिल्ली सॉस या फिर धनिया चटनी, पुदीना की चटनी, जो भी चटनी खाना पसंद करते हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन हमने इस स्टफिंग में चटनी डाला ही है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लगा रही हूँ। लेकिन आप टोमेटो केचप अगर बच्चे खाते हैं तो थोड़ा सा लगा सकते हैं। तो चलिए अच्छे से फैलाते हुए पूरे इस शीट के ऊपर हमें लगा लेना है इस चटपटी सी आलू मसाला को। और ये लीजिए अच्छे से यहाँ पे आलू मसाला लग चुका है। थोड़ा थोड़ा किनारी को छोड़कर ही लगाना है, पूरा किनारी पे नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हम इस किनारी की करने वाले हैं कटिंग। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो ये लीजिए फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा काटते हुए यहाँ पे हमें इसको स्क्वायर शेप में ले आना है। इस तरीके से चारों साइड से थोड़ा ही थोड़ा काटेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी ऑयली खाने का दिल नहीं करता है और हम हेल्दी चीज खाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इस नाश्ता को बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि बिना ऑयल के भी आप इसे बना सकते हैं। और अगर आपको आलू नहीं खाना है तो आप आलू की जगह पे पनीर ले सकते हैं या फिर हरी सब्जियों से इसका टॉपिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए सारा ही किनारा इस तरह से काट कर हटा लेना है और अब यहाँ पे हम इसको काट लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास अगर पिज्जा कटर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको कटिंग करने में काफी आसानी होगी। तो चलिए अब इसको बीच से इस तरह से कट लगा लेते हैं। तो इस तरह से बीच से काटने के बाद फिर से इसको बीच से काटेंगे, यानी कि टोटल 4 भागों में इसे कटिंग कर लेना है। और जब इस तरह से काट लेंगे बराबर बराबर मात्रा में, तो इस नाश्ता को यहाँ पे अब फोल्ड करेंगे, जो कि बहुत ही आसान सा स्टेप है। तो ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से रोल कर लेना है इस नाश्ता को। और एक पीस यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा हमारे नाश्ते का बनकर तैयार है। ये काफी सॉफ्ट है इसीलिए थोड़े बहुत टूट रहे हैं। तो चलिए दूसरा पीस भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं।
अगर आप ब्रेड खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है आज की। तो मेरे इस तरीके से फ्रेंड्स आप एक बार इस नाश्ता को ज़रूर बनाएँ, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया बना था। तो ये दूसरा पीस भी तैयार है और बाकी का सारा पीस हमें इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। और इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो ऐसे भी इस सुपर टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता को बिना ऑयल के बनाकर तैयार कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए थोड़ा-सा क्रंच लाने के लिए इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमें कोई भी कढ़ाई या फिर पैन लेना है और इसमें यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल की जगह पे आप ज़्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं तो घी ले सकते हैं। जैसे ही पैन गरम हो जाए तो हम एक-एक करके बड़े ही आराम से सारा नाश्ता पैन में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि नाश्ता जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसको उलटने-पलटते टाइम ध्यान रखें कि ये बिल्कुल भी टूटे ना। और मीडियम फ्लेम पर बस 1 मिनट तक दोनों तरफ से हमें सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकेंगे। ये जो ऊपर का लेयर है ये थोड़े-थोड़े से क्रंची हो जाए उतना ही इसे हमें सेकना है। तो चलिए पलटा या फिर स्पैचुला या फिर जिससे आपको आसानी हो, इस तरीके से नाश्ता को पलट लेते हैं। ये ज़्यादा गरम नहीं था तो मैं हाथ से ही पलट ली हूँ, लेकिन अगर आपको यहाँ पे गरम लगे तो आप फ़ोर्क या फिर पलटा का ही इस्तेमाल करें। तो दोनों ही तरफ से यहाँ पे बढ़िया-सा नाश्ता हमारा सिक चुका है, तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं इसको अब हम पैन से बाहर। और ये जो थोड़े बहुत फटे-फटे से लग रहे हैं, इसको हम उँगली से सेट करके ठीक कर लेंगे जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ये लीजिए भाई आज की मज़ेदार सुपर टेस्टी और इंस्टेंट में बनने वाला आधी कटोरी सूजी से नाश्ता बनकर तैयार है। फटाफट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर से थोड़ा-सा लगा दे रही हूँ कढ़ी के पत्ते बारीक काट कर। कढ़ी के पत्ता सूजी के या फिर बेसन की रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा एनहांस करता है, तो थोड़ा-सा डाल देंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसे मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ सर्व करें। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपसे एक ऐसी ही नई मज़ेदार सुपर टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता की रेसिपी लेकर। और यहाँ पे जो हमने धनिया मटर की चटनी बनाई थी उसके साथ भी मैं इस नाश्ता को सर्व करी थी, जिसे खाकर सभी को बहुत ही मज़ा आया था। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे नए दिन नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।